है खबर बाघों से जुड़ी हुई है। जी हाँ, बाघों के ट्रैकिंग से संबंधित ये खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर, एक जांच कमेटी का गठन कर दिया गया है। जी हाँ, 2 दशक में राजस्थान से 30 से ज़्यादा बाघ लापता हुए हैं। 2 दशक में 30 से ज़्यादा बाघों के लापता हो जाने के बाद आज तक उनका कोई ट्रैक नहीं मिल पाया, जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने अब वन विभाग की टीम ने एक 3 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया है। ये कमेटी अब कोशिश करेगी, तमाम सुझाव सामने रखेगी, तलाश करने में किसी कर्मचारी की लापरवाही रही है या फिर खोजने के प्रयासों में क्या कमी रही, इसके अलावा ट्रैकिंग में क्या दिक्कतें आज तक आती रहीं और कितनी सुधार की इन सब में गुंजाइश है, इसको लेकर के ये इस कमेटी अपने सुझाव ज़रूर भेजेगी और उसके बाद फिर आगे इन बाघों को लेकर के काम होगा। 2 महीने के अंदर कमेटी को ये सुझाव भेज देने हैं और इसी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर आगे जांच पड़ताल भी होगी और साथ ही साथ बाघों को ट्रैक करने के नए तरीके भी तैयार किए जा सकते हैं। देखिए, हम लोग जब टाइगर मॉनिटरिंग करते हैं तो हम लोग 3 तरह से उनके साक्ष्य जुटाते हैं। एक तो पगमार्क होता है, एक डायरेक्ट साइटिंग होता है और एक कैमरा ट्रैप होता है, जिसमें से सबसे ऑथेंटिक डायरेक्ट साइटिंग और कैमरा ट्रैप माने जाते हैं। अब रणथंभौर में क्या हो रहा है कि जब से मैं चीफ वाइल्ड लाइफ बना तो आई स्टार्टेड स्टडिंग द टाइगर मॉनिटरिंग रिपोर्ट्स। तो हमने पहले अप्रैल में ही एक चिट्ठी जो है वो लिखी थी इस प्रकार की फील्ड डायरेक्टर को कि भाई आपके कुछ टाइगर्स जो है वो मिसिंग चल रहे हैं, तो आप कृपया उनकी छानबीन करके और उनका हमारे पुख्ता साक्ष्य हमारे पास भेजें। Somehow the response was not proper on that point, that was not satisfactory. फिर हमने उस दोबारा अभी जब वीकली मॉनिटरिंग रिपोर्ट लेना शुरू कर दिया कि जो है कि भाई हर हफ्ते आप हमें भेजें कि टाइगर की स्थिति क्या रह रही है, तो अभी 14 अक्टूबर को हमको जो रिपोर्ट मिली थी उसमें करीब 11 टाइगर तो ऐसे निकले जो कि साल भर से अधिक से जो है वो इनके कोई हमें पुख्ता साक्ष्य नहीं मिल रहे हैं और 14 टाइगर ऐसे हैं जिनके हमने लिखा तो 1 साल से कम है, लेकिन वो एक्चुअली 6 महीने के हैं। मतलब उसमें जो लास्ट कैमरा ट्रैप पिक्चर मिली है वो 17/5/24 की है। तो जो लिस्ट है टाइगर्स की, जो सबसे ओल्ड कैमरा ट्रैप पिक है वो, और रिसेंट में एज रिसेंट एज 30/9/24 की है। अब इसमें ये हुआ कि भाई अगर इतने समय से ये है तो जब हम वीकली स्तर पर मॉनिटर कर रहे हैं तो टाइगर्स हमें मिलने चाहिए, हमें उनके साक्ष्य मिलने चाहिए, ये ज़रूरी। वीरेंद्र सिंह शेखावत हमारे संवाददाता इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। वीरेंद्र, ये कमेटी का गठन कर दिया गया है और अब कोशिश ये की जाएगी कि तमाम जो लापता टाइगर्स हैं एटलीस्ट उनका एक रिकॉर्ड अब दर्ज हो सके कि कहाँ पर गए। काफ़ी संघर्ष हुआ इस कमेटी का गठन करने को लेकर वीरेंद्र, काफ़ी लंबे समय से ये विषय बार बार आते रहे। अब आगे कितनी उम्मीद इस कमेटी से है बाघों के संरक्षण को लेकर, बाघों की ट्रैकिंग को लेकर? आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से राजस्थान के अंदर लगातार है, राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, वो राजस्थान में बाघों के संरक्षण के लिए लगातार काम करती हुई दिखाई दे रही। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि पिछले 1 साल के अंदर 75 में से 25 जो बाघ हैं वो अभी तक ना वन विभाग को पता है, ना अन्य कोई अधिकारी हैं उनको पता है कि आखिर वो बाघ गए कहाँ हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से अभी हाल ही के दिनों के अंदर एक बाघ के द्वारा एक व्यक्ति पे हमला किया जाता है और उसके बाद ग्रामीणों के द्वारा उस बाघ की पीट कर हत्या कर दी जाती है। और आप देखेंगे कि इससे पूर्व के अंदर भी कई ऐसे ही मामले हैं वो देखने को मिले थे। उदयपुर के गोगुदा की बात कर लीजिए, वहाँ पर भी इसी तरीके की एक घटना है वो सामने आई थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस घटना के अंदर एक बात तो साफ है कि जिस तरीके से तो जो वन विभाग के अधिकारी हो या फिर तमाम जो कह सकते हैं कि वन फॉरेस्ट टीम रहती है इन बाघों के संरक्षण के लिए या फिर इनके लिए जो काम करने वाली जो टीम रहती है, कहीं ना कहीं उसकी भी लापरवाही रही है। क्योंकि आप देखेंगे कि आप बाघों की बात कर लीजिए या फिर अन्य जो जंगली जानवर रहते हैं उनकी बात कर लीजिए, उनके लिए अलग से जो ट्रैकिंग की व्यवस्था होती है वो की जाती है, जिससे क्या है कि उस जानवर के बारे में, उस जंगली जानवर के बारे में पता लगाया जा सके आखिर वो कहाँ मूवमेंट कर रहा है। तो ऐसी कई चीज़ें होती है, ऐसी कई डिवाइसेज होती है जो जंगली जानवरों को ट्रैक करने के लिए लगाई जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से
पूरे प्रदेश भर की अगर मैं बात करूं, रणथंभौर की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे 75 में से जो 25 बाघ है वो कह सकते हैं कि उनका अभी तक कोई अता पता नहीं है। और इसी को लेकर एक जांच कमेटी भी बनाई गई है, जिसमें 3 जो फॉरेस्ट ऑफिसर हैं उनको लगाया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन तीनों फॉरेस्ट जो अधिकारी हैं उनको यही आदेश दिए गए हैं कि आपको 2 महीने से अधिक यानी कम से कम समय के अंदर है आपको अपनी रिपोर्ट तैयार करके सौंपनी है। और इसके अंदर जो बाघ हैं वो कहाँ गए हैं, 25 बाघों का अभी तक कोई अता पता नहीं है, वो आखिर कहाँ चले गए हैं, वो उस कमेटी के द्वारा है रिपोर्ट तैयार करके जो उच्च अधिकारी होते हैं उनको सौंपेंगे। जी ठीक है वीरेंद्र, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। वीरेंद्र सिंह शेखावत हमारे संवाददाता रिपोर्ट कर रहे थे इस खबर पर। तो बाघों को लेकर ये खबर।